गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, विच टॉपिक? एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक, एक लंबे रिज्यू रेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। ओके, तो आज की क्लास हम चालू करने से पहले आपको मैं बता दूं, आज की क्लास चालू करने से बता दो कि मेरा नाम राजकुमार तिवारी है एंड वेलकम टू आवर माय चैनल एंड माय इंस्टीट्यूशंस राज कोचिंग क्लासेस फ्रॉम especially for physics and math, excellence in physics and maths. Okay, तो चालू करते हैं। जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है, एक लंबे रिजी रेखी है अनंत लंबाई के। जैसा कि नाम से दिख रहा है, आपको लग रहा होगा अनंत लंबाई माने बहुत बड़ा लंबाई होगा। ऐसा कोई नहीं है। इसका मैं समझा देता हूँ कि इनफाइनाइट लेंथ। व्हाट इज इनफाइनाइट लेंथ? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई देखने वाला की तुलना में, मान लो कोई एक कीड़ा हो, छोटा हो, ये बोर्ड पर यहाँ रखा होगा, तो ये अपना जो है बोर्ड को कितना देखेगा? बहुत दूर दूर तक देख पाएगा। तो इसको लगेगा कि बहुत बड़ा हो, उसका डायमेंशन बहुत तो बड़ा हो उसके आकार की तुलना में। इसी को हम बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट लेंथ। ठीक, तो कहने का मतलब है ये एक चालक तार है। ये एक चालक तार है। इस चालक को हम क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज है, आवेश है। जैसे कि मैंने एरिया वेक्टर बताया था, एरिया वेक्टर की बात यहाँ पर फिर आएगी। और ये एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा रहा था सेकंड बैच में, तो उसमें भी काफ़ी यूज हुआ है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इस एरिया। ओके, ये जो एरिया वेक्टर होता है ये क्या होता है? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा हमेशा इसके। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने डायग्राम को पहले ही बना रखा है। ये क्या है? कोई अनंत लंबाई का एक चालक छड़ है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये अनंत लंबाई का एक पॉजिटिवली छड़ है जिसको हम क्या है? क्यू चार्ज से आवेशित किए हैं, है ना। तो अब इसके मिड पॉइंट, ये किसी भी एनी पॉइंट से ले सकते हो। टेक डिस्टेंस आर, ठीक है, डिस्टेंस आर, है ना। वहां पर आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। टेक पॉइंट पे डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज कंडक्टर। ओके, एवं एक बिंदु P ले लेते हैं। उस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, सेकंड बैच फिर चालू किए हैं और उसमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया। तो मेरी वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता रहता है। तो देखिए, देखते हैं। तो कहने का मतलब होता है ये आपका क्या है? इनफाइनाइट वायर चार्ज प्लस। अब ये चार्ज होगा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया था। 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज lambda equal to q upon l. What is l? l is the length of wire. Okay, इसका जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, कूलॉम अपॉन मीटर। ओके, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इक्वल टू चार्ज रेशियो एरिया। तो इसका हो जाएगा कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। And the third, volume charge distribution। ठीक, इसको रो क्यू अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा कूलॉम अपॉन मीटर क्यूब। ओके, एंड द 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नंबर 1, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज। तो पहले के लिए होगा ये Q अपॉन L,
second surface charge distribution Q upon A, and for third वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q अपॉन V। ये अब 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी हम ये क्या हो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। तो फोटो खींचना चाहे फोटो खींच लीजिए, आगे की टॉपिक बढ़ते हैं। ओके, तो याद रखना है इसका। अभी हम यूज करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, तो चार्ज पोटेंशियल इक्वल टू लैम्डा इनटू L। ओके, ये हमारा आ गया चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू L। अब देखो यहाँ कितने सरफेस फॉर्म हो रहे हैं, इसको पहले उतार लीजिए डायग्राम को। विच 3 टाइप्स ऑफ सरफेस। ओके, 3 टाइप्स ऑफ सरफेस। चलिए जल्दी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मैंने बता दिया। अब लिख लीजिए, चलिए कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना लिया मैंने, लैम्डा। इसका यूनिट क्या लिया था, कूलम पर मीटर। ओके, बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज इज डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स मैग्नेटिट्यूड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। इससे जितनी भी दूरी पर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, है ना। लिख लीजिए। ओके, द डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R। देखिए मैंने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है और वहां पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ओके, ये मैंने लिखवा दिया। लिखवाने के बाद देखिए सबसे पहली चीज लिखवाता मैं इसलिए हूँ कि आपके दिमाग में रहे, अदरवाइज क्या कि समझना सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर इंटेंसिटी लिक्विड क्या होगा, एक समान होगा, समान दूरी पर होगा, इक्वल होगा। ओके, अब ये जो चार्ज है, जब तूने सिलेंडर की इमेजिनेशन नहीं किया अभी, कंसीडर मैंने सिलेंडर का इमेजिनेशन अभी नहीं किया है। ये जो सिलेंडर बनाया है मैंने गॉसियन सिलेंडर है। व्हिच टाइप ऑफ सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर। ओके, आप लिख सकते हैं क्योंकि गॉसियन ने ऐसा बोला था। विच टाइप ऑफ सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर। अभी इमेजिनेशन करो कि ओनली एक चार्ज वायर है, चार्ज वायर है, इसमें प्लस चार्ज कितना है, प्लस Q, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू लैम्डा इनटू L। ओके, अब टेक अ पॉइंट P, डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर एंड वेयर इज द डिटरमाइंड इंटेंसिटी फील्ड। अब कंसीडर, जैसे मैंने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, ये कंसीडर ए सिलेंडर नोन एज गॉसियन सिलेंडर बिकॉज चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द, क्योंकि यदि अंदर चार्ज होगा तभी इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने बताया था गॉसियन से यदि चार्ज बाहर हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए ये कितने सरफेस फॉर्म हो रहे हैं। सरफेस फॉर्म इज 3 टाइप्स ऑफ सरफेस फॉर्म। नंबर 1 S1, नंबर 2 S2 और नंबर 3 S3। ओके, बोला मैंने कर दिया, करना चाहिए, मिटा देते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सरफेस, S1, S2 एंड S3, एंड द एरिया वेक्टर, वी नो दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। एरिया वेक्टर इज एरिया सरफेस द आगे परपेंडिकुलर टू। तो ये आपने निकाला है। सबसे पहले देखिए, सॉरी S2, S3, इसको हमने S1 ले लिया, S3, ये S1 है। ओके, S1, S2 and S3। तो S2 is the surface and area vector is perpendicular to upward। Okay, and S3 is the surface, the top, the bottom। तो S3 is the surface and the area vector, surface vector, ये surface vector, area vector ये अलग अलग है। They are perpendicular to this। Okay, and इसको बोलते हैं सर्कुलर प्लेन सरफेस भी बोल सकते हो। सर्कुलर प्लेन सरफेस हो गया हमारा DS2 and DS3 and the curve surface। कर्व सरफेस देखोगे अब सिलेंडर में क्या होता है, टॉप और बॉटम में क्या होता है, रेडियस के सर्कल के फॉर्म रहता है, और तीसरा होता है कर्व सरफेस। ठीक है, एंड सबटेंडेड एन एंगल
90 degree, subtended angle 90 degree, okay, and these are angle में जितना होगा 0 degree, ठीक है। तो ये जो सरफेस DS2 एंड DS3 है ना, ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये सरफेस ऐसा है, ऊपर वाला देख लो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और ये नीचे वाला ऐसा है, तो दोनों जो है क्या कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ओके। और ये जो है ऐसा थर्ड सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और अपना सरफेस भी ऐसा है, ये तो इनके बीच का एंगल कितना होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये हो गया ऐसा हो गया है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलवेज ये सरफेस परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये सरफेस परपेंडिकुलर, एंड दिस आर, ये ऐसा होगा, ये कर्व सरफेस ऐसा घूमते चले जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब मैंने बताया था इसको, जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, ये पैरेलल होता है ना, पैरेलल होगा तो कितना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 0 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ओके। तो कितना हो जाएगा इसमें DS1 मैंने बताया था I इक्वल टू E इंटू A cos थीटा या E इंटू DS cos थीटा इलेक्ट्रिक, ओके। तो इसको हम देखेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। DS1 which type of perpendicular, okay। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको। अब देखो DS2 ये क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, पैरेलल होगा तो इसको हम लिख देते हैं पैरेलल टू दी, एंड DS3 पैरेलल टू ए, एंड DS1 परपेंडिकुलर टू ए। तो फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे E इंटू DS1, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे प्लस E इंटू DS2 प्लस E इंटू DS3, ओके। अब देख रहे हो DS1, कोई डाउट तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 0 की जो 1 हो जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू कर्व सरफेस। जो सर्कुलर प्लेन सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि दे आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे करते हैं, चालू करते हैं। वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे DS2 परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे वो तो सिस्टमैटिक है, DS3 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा E इंटू DS1 cos थीटा प्लस E इंटू DS2 cos थीटा प्लस E इंटू DS3 cos थीटा, ओके। तो
वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा। S1 के लिए कितना है हमारा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इंटू ds1 cos 0 S1 इंटू ds2 cos 90 प्लस इंटू ds3 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। निकाल लेते हैं। S1 जाएगा S1 इंटू ds1 प्लस 0 प्लस e, ये बाहर निकल जाएगा, e जाएगा ds1, ठीक, ये निकल गया s इंटू। अब आप देख रहे हो ये कर्व सरफेस, व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू 2 पाई आर एल, एक कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर निकल गया। ds1 इज वाट, ds1 इज द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये होगा a इंटू ds1। अब गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, इनवर्ड की आउटवर्ड, है ना, टोटल चार्ज अप्लाइंग टू गॉसेस थ्योरम, ये क्या हो रहा है, E इंटू ds इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब कंपैरिजंस करते हैं गॉसेस थ्योरम से। जब हम कंपैरिजंस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, E इंटू 2 पाई आर। ये जो हमने निकाला है सर्कुलर प्लेन सरफेस ds1 ds2 सर्कुलर ds3, इतना क्या हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब कर्व सरफेस के लिए हम निकाले हैं तो कितना आया है, e ओवर इंटीग्रल ds1, तो ds1 क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको e टू ds2 बाहर निकला। अब यहाँ पर हम गॉसेस थ्योरम प्लान करेंगे। गॉसेस थ्योरम का q/0 और दोनों इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल होंगे, तो जाएगा q/0। ओके, और q की वैल्यू मैंने लिखा है तो पहले लेमडा इंटू एल, तो लेमडा एल यहाँ पर पुट कर देंगे, e इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये एल कट जाएगा, नीचे लाके भी काट सकते हैं, तो e इक्वल टू निकल जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, लेमडा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम। ये हमको निकल गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझ लीजिए एक बार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ज कंडक्टर रहते हैं या चार्ज ले अवश्य चालक लेते हैं, जो भी होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने क्या किया है, गॉसेस नियम पे अप्लाई करना है। गॉसेस का नियम किसके लिए इफेक्ट है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस नॉट फॉर ओपन सरफेस। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर बनाया जिसको हम गॉसियन सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ कितने सरफेस बन रहे हैं, 3 सरफेस बन रहे हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर के अनुसार से देखते हैं, ये एरिया वेक्टर एक ऊपर निकलता है, एक एरिया वेक्टर निकल रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो एक ds1 एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, एक ds3 नीचे जाएगा और एक झूम जाएगा कर्व सरफेस की डायरेक्शन। तो इसके लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कर्व सरफेस के लिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुलाया था उसको वाला वीडियो आप लोग देख लेना। जब विद्युत क्षेत्र समांतर होता है या विद्युत क्षेत्र लंबन होता है तो विद्युत फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमम होती है। वो वैल्यू निकाल देंगे। तीनों के लिए हमने निकाल दिया, ds1 ds2 ds3 के लिए इंटीग्रल किया, होल फॉर s1, होल फॉर s2 एंड होल फॉर s3। तो ds1 जो होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड ds2 एंड ds3 का परपेंडिकुलर। मैंने ऐसे कर दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, 0 डिग्री।
तो इसके लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओनली फॉर कर्व सरफेस के लिए हमारा निकलेगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाले तो ds इक्वल टू पाई r कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब ये चूंकि सिलेंडर इज क्लोज है, सिलेंडर बन गया है, गॉसियन सिलेंडर है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, गॉसियन थ्योरम से। तो गॉस के तरह से हम कंपेयर करें हैं तो हमको आया इक्वल टू 1/2 पाई r ना। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप वीडियो में नए आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नए नए वीडियो आपको मिलते हैं। अगली वीडियो।